इस बीच कांग्रेस विधायकों के पार्टी छोड़ने को लेकर घमासान मचा हुआ है और इस बीच पीसीसी चीफ कमलनाथ की तरफ से बीजेपी पर एक बड़ा आरोप लगाया गया है। उनकी तरफ से यह कहा गया है कि बीजेपी पार्टी छोड़ने के लिए बड़े ऑफर कांग्रेस विधायकों को दे रही है। बीजेपी पर बाजार लगाकर खरीद फरोख्त करने का आरोप भी कमलनाथ ने लगाया और कहा कि बीजेपी को अब ये साफ लगने लग गया है कि चुनाव के नतीजे क्या आने वाले हैं और यही वजह है कि बीजेपी बाजार में निकलकर खरीद फरोख्त में लग गई है। मार्च के महीने में भी इसी तरह की सौदेबाजी हुई थी। मैं भी सौदेबाजी कर सकता था। एमपी को पूरे देश में कलंकित किया जा रहा है। कमलनाथ ने इस बात का भी आरोप लगाया कि प्रदेश में पुलिस अफसर हो या प्रशासनिक अफसर बीजेपी के दबाव में काम कर रहे हैं। इस चुनाव के क्या परिणाम आने वाले हैं। 10 तारीख की इतनी चिंता और इतना डर लग रहा है, 10 तारीख जो जिस दिन गिनती होगी, कि वे फिर से बाजार में चल पड़े हैं और वो जानते हैं कि जनता, मध्य प्रदेश की जनता सरल स्वभाव की है, सीधी सादी है, पर बहुत समझदार है। कई विधायकों के फोन आए हैं कि वह बीजेपी उनको फोन कर रही है, इतना ऑफर दे रही है। उन्होंने खुद मुझे कहा है कि हमें इतना ऑफर मिला है, ये मुझे ऑफर दे रही है कि मैं सौदेबाजी की राजनीति नहीं करूंगा। जितना बीजेपी बाजार में घूमे, विधायकों को फोन करे, उनको तरह तरह का प्रलोभन दे, क्या आवश्यकता है। 10 तारीख तक इंतजार करें, जनता जो तय करेगी वो सबको स्वीकार होगा। ये छोटे छोटे शासकीय कर्मचारियों पर दबाव डाल रहे, तुम जाके ये करो, और 10 तारीख के बाद सब अधिकारी और पुलिस कर्मचारियों को याद रखना चाहिए कि 10 के बाद 11 तक। और इधर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने ये जो हमला बोला गया कमलनाथ की तरफ से, इसका जवाब दिया है। राहुल लोधी के बीजेपी में शामिल होने के बाद नरोत्तम मिश्रा की तरफ से यह भी कहा गया कि अगर एक और सीट पर उपचुनाव होता है तो कमलनाथ 30 मार खां हो जाएंगे। यह भी कहा कि विपक्ष का नेता चुनने के लिए कांग्रेस चुनाव लड़ रही है, इस कांग्रेस में अब कोई रहने वाला नहीं। आदरणीय राहुल लोधी जी के इस्तीफे के बाद से एक बात तय हो गई कि इन उपचुनावों में कांग्रेस विपक्ष का नेता चुनने के लिए चुनाव लड़ रही है। अब सरकार में आने वाली तो बात ही समाप्त हो गई। 29 उपचुनाव हो लिए, एक और गया तो कमलनाथ जी 30 मार खां हो जाएंगे। फिर 29 उपचुनाव हो लिए, एक और गया तो कमलनाथ जी 30 मार खां हो जाएंगे। फिर इधर इसी मसले पर कैलाश विजयवर्गीय ने भी कांग्रेस को जवाब दिया। सुनिए। कमलनाथ जी के पास बहुत सारी संपत्ति, करोड़ों रुपया है, पर मानसिक रूप से दरिद्र है। जब मानसिक रूप से दरिद्र होता है व्यक्ति, तो फिर शब्दों की दरिद्रता